दोस्तों, आप देखिए आपका नंबर सिस्टम वाला चैप्टर चल रहा है और नंबर सिस्टम में इससे पहले आपका कंपोजिट नंबर तक हो गया था। आज हम बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक की बात करते हैं। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि अभी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। हम सभी क्वेश्चन सब टाइप के क्वेश्चन कराएंगे। पहले इस चैप्टर की थ्योरी हो जाए, और थ्योरी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। आप शायद आज का टॉपिक जो पढ़ रहे हैं, यानी कि परफेक्ट नंबर्स, संपूर्ण संख्या, शायद ही आप में से 10% ने पढ़ा होगा। आप ध्यान से देखें, समझें। अब होती क्या है संपूर्ण संख्या, यानी कि नंबर, यानी कि हमारा परफेक्ट नंबर क्या होते हैं। परफेक्ट नंबर को सीखने के लिए हम एक छोटी सी बात समझाते हैं। एक छोटी सी डेफिनेशन है, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स। हमने पहले उसके फैक्टर किए, सारे फैक्टर इक्वल टू दैट ऑफ द नंबर, यानी कि उस नंबर के हमने फैक्टर कर दिए। उस नंबर के फैक्टर करके हमने वो नंबर नहीं लिया जो नंबर फैक्टर में, जिस नंबर के हम फैक्टर निकाल रहे हैं, जिस नंबर को हम परफेक्ट नंबर देखना है। उन सब को यदि सम कर दिया जाए और वो स्वयं वही संख्या आ जाए तो वह कहलाता है परफेक्ट नंबर, यानी कि संपूर्ण संख्या। अब आप देखिए, अगर हम इसकी हिंदी में भी बात करें तो किसी भी संख्या के सारे गुणनखंडों का योग, जितने भी फैक्टर हैं उन सब का योग, सम, किसे छोड़कर संख्या नहीं लेनी चाहिए। जो हमने संख्या लिखी है वो नहीं लेना चाहिए। वो भी आती है ना फैक्टर में, तो सब आती है। तो उनका योग उस संख्या के बराबर आ जाए तो वह हमारा परफेक्ट नंबर कहलाता है। आप अपने मन में सोचिए, शायद आपने, बहुत कम बच्चों ने इसको पढ़ा होगा। फिर सुन लीजिए, आप सोच रहे होंगे क्या ये ऐसा सवाल आता है। अभी देखना आप किस किस तरह के सवाल आपके सामने आएंगे। पहले मैं पूरा नंबर ऑफ सिस्टम का सारा चैप्टर करा देता हूँ। अब जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। एग्जाम्पल में मैंने लिया 6। 1 यूनिवर्सल फैक्टर है, ये 1 तो सभी का होता है। 2 से भी कटेगा ये, 2 3 जा 6, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। मैंने कहा वह नंबर छोड़ दीजिए जो संख्या है, तो इसका मीन्स 6 को न लिया जाए, 6 को छोड़ दिया जाए। बाकी कौन बचता है? 1 बचा, 2 बचा, 3 बचा। 1 + 2 + 3 किया तो कितना आया? वही संख्या स्वयं में आ गई, 6 ही आ गया। तो इसका मीन्स 6 इज ए परफेक्ट नंबर। 6 क्या है? एक परफेक्ट नंबर है। हम बात करें 28 की। 28 के आप कहोगे कि सर नहीं, आप 24 के कर दीजिए। चलिए भैया, 24 का अगर करें तो हम 1 2 3 4 6 12 और 24 को नहीं लेना है, छोड़ दीजिए। इन सब को आप प्लस करके देखिए, 18 22 25 27, कितना आ रहा है? 28 आ रहा है सबका सम, और ये होना चाहिए इसके बराबर। तो 24 एक परफेक्ट नंबर नहीं है, संपूर्ण संख्या नहीं है। अगर हम 28 का करते हैं तो 28 में 1 से कटेगा, 2 से, 4 से, 7 से, 14 से और अपने आप 28 से। परंतु हमें 28 को नहीं लेना है। हम इन नंबरों को यदि प्लस करके देखें, 1 + 2 + 4 + 7 + 14, तो वह आ जाता है 28। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि 28 एक परफेक्ट नंबर है। आप कहोगे कहाँ तक देखने पड़ेंगे हमें, कितने बड़े बड़े भी आते हैं, हम सिखाएंगे। अभी स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर, जो सबसे छोटा परफेक्ट नंबर होता है, वो होता है 6। देखिए, मैंने पहले प्राइम नंबर के बारे में, कंपोजिट नंबर के बारे में आपको सारा बता दिया। अगर आप सारी वीडियो को 2-2, 3-3, 4-4 बार देखोगे, अपनी कॉपी पर सारी चीज़ लिखोगे, लिखने के बाद पढ़ोगे,
आप सोच रहे होंगे थ्योरी तो एग्ज़ाम में नहीं आती, परंतु इन थ्योरी में से, नंबर सिस्टम की थ्योरी में से ही क्वेश्चन पक्का कई क्वेश्चन बन जाते हैं। और कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं बना जिसमें से इनमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे, चाहे वो कितने भी ऊंचे लेवल का हो और कितने भी छोटे लेवल का हो, सब में एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएंगे। आप देखिए, सभी संख्या परफेक्ट नंबर नहीं होती, यानी कि स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर कौन होता है? 6। हम बात करें क्या सभी नंबर्स, सभी संख्या परफेक्ट नंबर होती है? नहीं। आप 9 को देखिए, 1, 3 और 9 इसके फैक्टर हैं। 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा। वह संख्या हमें नहीं लेनी है जिससे यह कट रहा है, इसे छोड़ दीजिए। अब इन दोनों का प्लस करिए। 1 + 3 कितना होता है? 4, और 4 9 के बराबर नहीं है। 4 उस संख्या के बराबर नहीं है जिसके हम फैक्टर कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह नंबर 9 परफेक्ट नंबर यानी कि संपूर्ण संख्या नहीं है। 1 भी परफेक्ट नंबर नहीं है, क्योंकि 1 का तो 1 ही परफेक्ट नंबर, 1 ही फैक्टर होता है, और वह नंबर हमें लेना नहीं, तो आगे बचेगा क्या? कुछ भी नहीं बचेगा। अब बात आती है द 2 डिजिट परफेक्ट नंबर। देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं आता, इसमें से कम आता है 2 डिजिट परफेक्ट नंबर। आप 2-3 बात भी याद रख सकते हैं। मैंने बताया स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर क्या होता है? 6। 2 डिजिट परफेक्ट नंबर की बात करा जाए तो 28 ही होता है। 100 से, यानी कि 10 से लेकर 100 तक के अगर हम नंबर देखें तो उसमें 2 डिजिट नंबर जो परफेक्ट नंबर है वो कितना होगा? 28 होगा। और 3 डिजिट परफेक्ट नंबर लिया जाए तो 496 होता है। इनको आप अंडरलाइन कर लीजिए, इनको आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। फिर एक बार बता देता हूँ, परफेक्ट नंबर की कहानी बहुत आसान है। यदि किसी नंबर के फैक्टर किए जाएं और फैक्टर करने पर उस संख्या को ना लिया जाए जो संख्या जिसके हम फैक्टर कर रहे हैं, बाकी बची हुई नंबर्स का हम सम करें और सम करने पर वही संख्या आ जाए जो हम लेकर चले थे, तो वह परफेक्ट नंबर कहलाता है। इसी तरह से हमने दिखाया आपको। और 6 ये स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर है, और 28 2 डिजिट परफेक्ट नंबर है, 496 3 डिजिट परफेक्ट नंबर है। इस तरह से हमारा परफेक्ट नंबर वाला पोर्शन पूरा हो गया। अब मेन बात आती है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। अब शायद आपको लगा होगा कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू तो हम जानते हैं। फेस वैल्यू को जातीय मान कहते हैं और प्लेस वैल्यू को स्थानीय मान कहते हैं। फेस वैल्यू को जातीय मान कहते हैं और प्लेस वैल्यू को स्थानीय मान कहते हैं। किसी भी नंबर की फेस वैल्यू फाइंड करना हो तो वह संख्या स्वयं होती है, यानी कि जो संख्या है जिसका नाम लिया वही लिख दीजिए, वही उसकी फेस वैल्यू होती है। जैसे कि 918375 ये नंबर तो लिख दिया, आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें मैं पूछूं कि भाई 5 की फेस वैल्यू क्या है, तो मैंने बताया वही नंबर खुद स्वयं फेस वैल्यू होता है। अगर 7 की फेस वैल्यू पूछा जाए तो 7 होगा, 8 की फेस वैल्यू पूछा जाए तो 8 होगा, 3 की फेस वैल्यू पूछा जाए 3 ही होगा। यानी कि किसी की भी फेस वैल्यू फाइंड करना हो तो वह संख्या स्वयं होती है, वही नंबर होता है उसकी फेस वैल्यू। अब हम बात करें प्लेस वैल्यू की, स्थानीय मान की। स्थानीय मान जो नंबर जहाँ लिखा है उसे लिख दीजिए, उसके आगे उतनी जीरो लगा दीजिए जितना आगे तक वह जा रहा है। जैसे कि 918375 की हमें क्या निकालनी है? प्लेस वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है? 5 की निकालनी है। तो 5 तो यूनिट डिजिट पर लिखा है, इकाई पर ही लिखा है, तो 5 ही आएगा। हमें 7 की निकालनी है, तो 7 × 10 कर दीजिए, क्योंकि 7 के आगे एक ही अंक है, तो 7 × 10 यानी कि क्या बन जाएगा? 70 बन जाएगा। यदि हमें 9 की निकालनी है तो 9 के आगे आप काउंट कर लीजिए कितनी जीरो है, उतने ही 1 के आगे जीरो लगा दीजिए कि 90,000 आ जाएगा। ठीक है। अब हम
एक एग्जाम्पल लेते हैं। 73564 में 3 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस, अंतर बताना है। देखिए, अगर हम प्लेस वैल्यू PV यानी कि प्लेस वैल्यू, तो 3 के आगे कितनी जीरो आएगी? 3 जीरो आएगी। और अगर हम फेस वैल्यू की बात करें जातीय मान की, वो तो नंबर स्वयं ही आता है, तो 3 ही आ जाएगा। उनका अंतर माइनस करें तो 2997 आ जाएगा। इस तरह से हमारी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू होती है, और ये हमारा परफेक्ट नंबर होता है। आप इसे नोट कर लें। नोट करने के साथ साथ आप बिल्कुल इसे कॉपी पर ज़रूर लिखें, समझें, जब भी आपकी समझ में आएगा। अब देखिए, हम बात करते हैं फैक्टर्स पर। फैक्टर्स होता है गुणनखंड। गुणनखंड में आप क्या पढ़ेंगे? मल्टीपल होता है गुणक, और एक होता है फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड। यानी कि आपने मल्टीपल में और फैक्टर में अंतर जाना कि मल्टीपल तो चलता चला जाता है, मल्टीपल कभी ख़त्म नहीं होता, और गुणनखंड निश्चित होता है। यानी कि यदि बात करें हम मल्टीपल की, ये निश्चित डेफिनाइट नहीं होता, और फैक्टर क्या होता है? निश्चित डेफिनाइट होता है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 12। अगर हम 12 के मल्टीपल गुणक निकालें तो 12 के गुणक, 12 का आप टेबल चलाते जाइए, 12, 24, 36, ऐसे ही आगे चलता चल जाएगा, 48, 60, 72, ऐसे ही चलता चला जाएगा, डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये अनंत तक चला जाएगा। इसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसको गिना नहीं जा सकता। अगर बात करें हम 12 के फैक्टर कितने होते हैं, 12 के गुणनखंड कितने होते हैं, तो 12 के गुणनखंड निश्चित होते हैं, डेफिनाइट होते हैं। चलिए हम देखते हैं। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से, 4 से, 6 से, और उसके बाद यह 12 से कटेगा। सभी जितने भी नंबर हैं उन सब में एक सब का फैक्टर होता है, इसलिए एक को यूनिवर्सल फैक्टर भी कहा जाता है। एक को कभी कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यूनिवर्सल फैक्टर कौन है, तो 1 इज़ यूनिवर्सल फैक्टर, एक सब का गुणनखंड होता है। और प्रत्येक संख्या अपने आप से ज़रूर कटेगी, यानी ये 12 है तो 12 से ज़रूर कटेगी, 20 है तो 20 से ज़रूर कटेगा, 50 है तो 50 से ज़रूर कटेगा। अब एग्ज़ाम में सवाल किस टाइप का पूछा जाता है? हम एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाने की बात करें कि 12 के कितने फैक्टर हैं, हम इसमें कुछ क्वेश्चन बनाएं, 12 के कितने फैक्टर हैं, कितने फैक्टर हैं, तो भैया आप सीधा कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6। कितने फैक्टर हैं 12 के? 6। एक पर्सन बन गया। और पर्सन बन सकता है, इससे आगे एक पर्सन बन सकता है 12 के इवन फैक्टर। 12 के इवन फैक्टर। अब मैं अगर 12 के इवन फैक्टर की बात करूं, 12 के अगर इवन फैक्टर की बात करूं, तो इवन का मतलब क्या होता है? 2 के। यानी कि यदि कोई संख्या 2 से डिवाइड हो जाए तो वह पक्का किससे कटेगा? यानी कि 2 से डिवाइड हो जाए तो क्या कहलाएगी? इवन कहलाएगी। तो 12 के अगर कुल फैक्टर देखा जाए, 12 को अगर हम इवन फैक्टर देखा जाए तो कौन कौन होगा भाई? देखिए 2 4 6, 2 4 6 और 12 कितने हो जाएंगे? 12 के इवन फैक्टर कितने हो जाएंगे? 4। अगर हम बात करें कि 12 के ओड फैक्टर कितने हैं, ओड फैक्टर 12 के ओड फैक्टर कितने हैं, यानी कि विषम गुणनखंड, तो 1 होगा और 3 होगा, 2 ही हो जाएंगे। देखो इतने सारे, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, डेवलप होते हैं इसमें से। उन क्वेश्चनों को हम निकाल रहे हैं, और आगे बहुत बड़ी बड़ी संख्या भी लेंगे जिनको आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ओनली हाफ मिनट में ही आप क्वेश्चन कर लेंगे।
अगर आपसे पूछा जाए 12 के कितने फैक्टर 4 के मल्टीपल होंगे, 12 के कितने ऐसे फैक्टर होंगे जो 4 के मल्टीपल होंगे, तो 4 के गुणक जो होंगे वो कौन से होंगे। देखिए 12 के कितने मल्टीपल जो 4 के फैक्टर होंगे। तो आप सोचिए कौन कौन से होंगे। 12 के कितने ऐसे मल्टीपल होंगे यानी फैक्टर होंगे जो 4 के मल्टीपल होंगे। 12 के कितने फैक्टर 4 के मल्टीपल, उल्टा लिख दिया भाई मैंने। 4 के 12 कितने 4 के फैक्टर कितने फैक्टर होंगे जो 4 के मल्टीपल होंगे, जो 4 के मल्टीपल। तो भैया 4 के मल्टीपल देखिए, 4 एकम 4, 4 है और 4 ते 12, केवल एंड केवल 2 हो जाएंगे। ये तो हमारे सवाल, इस तरह से सवाल हमारे बनते चले जाएंगे। अब हम एक सवाल लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा सवाल लेते हैं। जैसे कि आपको मैं कहूँ कि एक नंबर है 200, एक नंबर है 200, ले लेते हैं 200, और 200 के हमारे से पूछा जाए कि कितने फैक्टर होंगे, तो हम एक सीधे तरीके, पहले तो हम निकालते हैं लंबे मेथड से, फिर हम एक निकालते हैं बिल्कुल शॉर्ट तरीके से। अब दोनों तरीके से समझने की कोशिश करना, आंसर दोनों से सेम आएगा। समझो आप अपने मन में इसके फैक्टर बनाओ, इसके फैक्टर क्या आएंगे। देखिए 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से तो कटेगा नहीं, 8 से कटेगा, 10 से भी कटेगा, 20 से कटेगा, 25 से भी कटेगा, 50 से कटेगा, 100 से कटेगा, और भैया 200 से भी कटेगा। 1 2 और देख लो 40 से भी कटेगा भाई, यानी कि 40 से भी कटेगा और 50 से भी कटेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक नंबर और देखिए, एक नंबर और आएगा जिससे ये कट जाएगा, यानी कि 8 से भी कटेगा, कट रहा है, 10 से कटेगा, 20 से कटेगा, 25 से कटेगा, 50 से कटेगा, 100 से कटेगा। फिर देख लो 1 2 3 4 5 6, 25 से कटेगा 7 8 9 10 11, यानी कि हमारे पास यहाँ पर 5 भी आएगा भाई। तो इसका मीन्स ये हुआ इसके कुल मिलाकर 12 फैक्टर हुए। कितने हुए 12। 200 के कुल मिलाकर कितने फैक्टर हुए 12, यानी कि इसका मीन्स ये हुआ कि इसे करने में बहुत समय लगेगा, इसे करने में काफ़ी समय लगेगा। मान लिया जाए ये तो 200 ही था, चलो आप 200 को कर भी लें, परंतु और भी बहुत बड़ा नंबर आ सकता है, हम उसको करें तो कैसे करेंगे। अब मैं इसका एक लॉजिक बताता हूँ, एक बहुत सीधा सीधा तरीका बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ। आप 200 को प्राइम फैक्टर कर लीजिए, 200 के प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टर जब हम करेंगे तो क्या आएगा, हम लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं भाई, 2 गुना 100 लिख सकते हैं, यानी कि 2 गुना, यहाँ पर लिखा जा सकता है 25 गुना 4, यानी कि 2 की पावर आ जाएगी 3, एक यहाँ से, यहाँ 5 की पावर 2 और यहाँ पर 2 की पावर 2, यानी कि ये 2 की पावर कितना आ गया 3, और यहाँ पर 5 की पावर कितना आ गया 2, यानी कि आप सीधा भी लिख सकते थे 2 25 अठे 200, 2 की पावर 3 गुना 5 की पावर 2। हमारे प्राइम फैक्टर आ गए। प्राइम में क्या होता है 2 3 5 इस तरह से तो होते हैं, तो इसके प्राइम फैक्टर कर लीजिए। अब प्राइम फैक्टर में कुछ नहीं करना, आप इसे काटने मत लगे, ऐसे मत करें कि 200 है इसको हम 2 से काटें 100 आएगा, फिर 2 से काटें, ऐसे मत करें। सीधा सीधा आप इस तरह से कोई भी तरीका बनाइए, क्योंकि इसमें 0 आ रही है, 2 गुना 100 करा हमने 2 की पावर में और 5 की पावर में इसको लिया है।
अब 2 की पावर और 5 की पावर में लिया है। अब नंबर ऑफ फैक्टर जब हमें निकालना हो, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर, तो पावर में 1 जोड़ दीजिए, पावर में 1 ऐड कर दो। अब मैं 1 ऐड करने का भी बता रहा हूँ, ऐड कर दो। यहाँ कितनी है 3, तो क्या हो जाएगा 3 + 1 गुणा, यहाँ कितना है 2, 2 + 1 यानी कि 4 × 3 कितना बन जाने वाला 12। कितने फैक्टर थे 12, हमारा आंसर कितना आया 12। हमें केवल एंड केवल क्या करना पड़ा, प्राइम फैक्टर और ये करना पड़ा। अब तुम कहोगे एक ऐड करा क्यों, एक ऐड करने का रीज़न क्या है। अब देखिए एक ऐड करने का रीज़न ये है, अगर मान लिया जाए हमारे पास 2 की पावर 3 थी, मैं 2 की पावर 3 को 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 तक लिख सकता हूँ। 5 की पावर हमारे पास 2 थी, तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 तक लिख सकता हूँ। अब हम 2 की पावर 0 यानी कि हमारे पास लॉजिक है x की पावर 0 1 होता है। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे करूं तो 1 × 1 1 ही आ जाएगा। इसकी इससे करूं तो 1 × 5 5 आ जाएगा। इसकी इससे करूं 1 × 25 तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। फिर चलिए ये हो गया। फिर 2 की पावर 1 से, चलो फिर 2 की पावर 1 से 5 की पावर 0 में करूं, 2 की पावर 1 तो 2 होता है, 5 की पावर 0 क्या होता है 1, तो 2 आ जाएगा। 4 की 1 से करूं 4 आ जाएगा। फिर हम यानी कि इसी से कर ले, 2 की पावर 1 से करें 2 आ जाएगा, 2 की पावर 5 से करें 10 आ जाएगा, 2 की पावर 25 से करें 50 आ जाएगा। आगे चलते हैं। 2 की पावर 2, 4 की 1 से करें 4, 4 की 5 से करें 20, 4 की 25 से करें 100। यहाँ 8, 8 की 5 की पावर 0 1 8 आ जाएगा, 8 की 5 से करें 40 आ जाएगा और 8 की 25 से करें 200 आ जाएगा। आपके पास में सभी नंबर आ गए जो ये थे। तो इसका मतलब एक नंबर बड़ा हमारा 2 की पावर 0 से हमने शुरू किया, यहाँ पर 5 की पावर 0 से शुरू किया। आपको कुछ नहीं करना है, कितना भी बड़ा सवाल हो उसके हमें नंबर ऑफ़ फैक्टर बताने हो तो आप सीधा सीधा उसके प्राइम फैक्टर कीजिए और घात में 1 जोड़कर गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इतना छोटा सवाल था। आगे हम इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। आगे चलते हैं। देखिए अभी एक क्वेश्चन पे चलते हैं जिसके हम बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे। कहते हैं इससे 5-6 सवाल बनाए 2160 और भी ले सकते हैं हम। इसके सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक क्वेश्चन है, नंबर ऑफ़ फैक्टर्स बताइए। अब नंबर ऑफ़ फैक्टर आप 2160 के अगर करना शुरू करें तो बहुत ही लेंथी पड़ेगा। कब तक करते जाओगे, बहुत लंबा पड़ेगा। और इसमें मैं कई क्वेश्चन बनाऊंगा, देखिए कैसे बनता है। हम इसको 216 हम ध्यान रखें कि कहाँ क्या कर सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं, ये 6 की पावर 3 हो जाएगा और ये 2 × 5 हो जाएगा। आप इसको 2 की पावर, यहाँ पर हमारे पास 6 की पावर 3 है तो 2 × 3 की पावर कितना 3 और 2 × 5, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 2 की पावर 1, 5 की पावर 1 यानी कि कुल मिलाकर 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1। हमारे पास ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए, 2160 के प्राइम फैक्टर आ गए। अब मैं सबसे पहला सवाल आपसे करता हूँ कि आप इसके नंबर ऑफ़ फैक्टर बताइए। सबसे पहला प्रश्न है नंबर फर्स्ट कि हम इसके नंबर ऑफ़ फैक्टर निकालें। नंबर ऑफ़ फैक्टर याद कीजिए, मैंने सबसे पहले
जब आपको बताया कि पावर में एक ऐड करके गुणा कर दीजिए, नंबर ऑफ फैक्टर निकल जाएंगे। तो 4 + 1 इंटू 3 + 1 इंटू 1 + 1, तो यहाँ पर आ गया 5, यहाँ पर आया 4 और यहाँ पर आया 2। 5 चौक 20 दूनी 40, यानी कि हमारे पास 2160 के कुल मिला के सारे 40 फैक्टर होंगे। अब दूसरा सवाल आता है, क्वेश्चन नंबर 2 हम लेते हैं, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। नंबर ऑफ इवन फैक्टर, अब मैंने बताया था नंबर ऑफ इवन फैक्टर 2 का क्या होता है, 2 का मल्टीपल होता है, यानी कि 2 को अगर हम उसके बाहर रख दें 2k, जैसे कि मैं लिख दूं 2k, यानी कि इसके बाहर 2 आना चाहिए, तो 2 को बाहर निकाल दीजिए, एक 2 को बाहर निकाल दीजिए, वही तो होगा ना, एक 2 को बाहर निकाल दीजिए। अगर मैं इसमें से एक 2 को बाहर निकाल दूं तो ये लिखा जा सकता है 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1। हमें क्या निकालना है, इवन फैक्टर। तो 2 हमने कहाँ लिया है, एक 2 बाहर ले लिया, यानी कि 2 का गुणक होना चाहिए। भाई 2 के 2 4, मान लिया मैं देखो इवन नंबर लिखूँ 2 4 6 8, देखो यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा। अगर 10 लिखूँ 2 × 5 आएगा, सब जगह एक 2 बाहर आएगा, तो हमें एक 2 को अलग कर दिया जाए। हमारे पास कितने फैक्टर बनेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स, यहाँ कितनी पावर है 3, 3 + 1 इंटू 3 + 1 इंटू 1 + 1, यानी कि 4 × 4 इंटू 2, 4 चौक 16 दूनी 32, बन गया, हो गया हमारा। हमें कहा गया नंबर ऑफ ओड फैक्टर, नंबर ऑफ ओड फैक्टर। आप नंबर ऑफ ओड फैक्टर में दो तरीके हैं, या तो 40 में से 32 को माइनस कर दीजिए, या तो 40 - 32 कर दीजिए, कितना आ जाए 8 आ जाएंगे, या फिर आप इसमें से सारे 2 वाले बार या सभी 2 वाले बाहर कर दो भाई, आउट कर दो, बाहर कर दो, इन्हें हटा दो यहाँ से, यानी कि हटा दी जाए। कितना है 2 वाले 4, 2 की पावर कितना है 4, तो 2 की पावर 4 को बाहर रखो, अंदर क्या बचता है 3 की पावर 3 और भैया 5 की पावर 1। आपका अगर मैं फैक्टर करूं तो क्या आएगा 3 + 1, इसको तो हमें हटा देना है, ख़त्म कर देना है, 3 + 1 और 1 + 1, 4 × 2 कितना आ गया 8। देखिए मैंने यहाँ पर भी वही निकाला और वहाँ पर भी वही। एक तरीका तो क्या था, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर माइनस इवन फैक्टर, तो इवन वालों थे 32 और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने थे 40, 40 में से 32 गया तो क्या बचता है 8। अब दूसरे नंबर पे उसने हमें कहा कि ओड निकालने, तो भैया इवन वाला कौन था 2, 2 के सारे बाहर कर दीजिए, 2 के सारे बाहर करें तो 2 की पावर कितना था 4, 2 की पावर 4 को हमने बाहर कर दिया, तो अंदर बचता है क्या 3 की पावर 3, 5 की पावर 1, तो 3 की पावर 3 क्या, तो 3 + 1 और 1 + 1 पावर में क्या करते हैं एक ऐड करते हैं। हमारे ओड फैक्टर भी आ गए। हम और सवाल लेते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर विच इज मल्टीपल ऑफ 18, नंबर ऑफ फैक्टर विच इज मल्टीपल ऑफ 18। चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं नंबर ऑफ फैक्टर विच इज मल्टीपल ऑफ 18, यानी कि वे गुणनखंड जो 18 के गुणनखंड जो 18 के गुणक हो।
अब भैया 18 के गुणक के लिए मुझे 18 को बाहर निकालना, जिसके गुणक निकालने उसे बाहर निकालना। तो 18 कैसे बाहर निकलेगा? एक तो 2 बाहर निकाल दीजिए, एक 3 की पावर 2 बाहर निकाल दी, 9 दूनी 18। यहाँ क्या बचा? 2 की पावर 3। यहाँ क्या बचा? 3 की पावर 1। यहाँ क्या बचा? 5 की पावर। इसे तो हमने कह दिया गया तू बाहर निकल भाई, आउट हो गए। तो केवल ये बचा। तो हमारे नंबर ऑफ गुणक क्या आ जाएंगे? मैंने कहा था पावर में 1 ऐड कर दिए, 3 + 1, 1 + 1, 1 + 1, 4 × 2 × 2, 4 दूनी 8 दूनी 16। यानी कि 18 के गुणक कितने आ गए? 16। हमें कह दिया जाए वे मल्टीपल निकालिए, वे गुणक निकाल 60 के गुणक हो, वे फैक्टर निकालिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स जो क्या हो भाई? 60 के गुणक हो, 60 के मल्टीपल, विच इज मल्टीपल ऑफ 60, विच इज मल्टीपल ऑफ 60, यानी कि 60 के गुणक, 60 के गुणक। भैया 60 को कहो बाय बाय। 60 कैसे बनेगा? 60 बनाने का तरीका, 15 चौका 60 होता है। आप एक तो 2 की पावर 2 ले लीजिए, 4 हो गया। एक आप 3 ले लीजिए, एक आप 5 ले लीजिए। अंदर क्या बचा? 2 की पावर 2 बचा, 3 की पावर 2 बचा। बस ये तो हमने 60 को तो बाहर कर दिया, ये बचा। अब फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? फैक्टर्स हो जाएंगे, पावर में 1 ऐड करिए, 2 + 1, यानी कि 3 × 3 कितने हो गए? 9 फैक्टर। देखिए 60 के गुणक कितने हो गए? कितने फैक्टर हो गए? 9। अब इस तरह से आपका कैसा भी सवाल आ जाए, कितना भी बड़ा सवाल आ जाए, हम उतने ही बड़े सवाल को कर सकते हैं। इस वीडियो में यहीं तक करेंगे, कुछ आगे जो आएंगे इस तरह के सवाल कराएंगे। हमारा नंबर ऑफ सिस्टम चलता जा रहा है, आगे इसमें इकाई के अंक आएंगे, इकाई के अंकों के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आप इसको जो है सब्सक्राइब करें। थैंक यू।